ये सिर्फ एक टर्टल वॉचिंग ट्रिप नहीं था, ये एक छोटा सा एडवेंचर था। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से अपने रोड ट्रिप की शुरुआत की। नियरली 460 किलोमीटर का सफर था। आधी रात पहुंचे, कार में ही सोए और सुबह सुबह सीधा एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां नेचर अपना सबसे ब्यूटीफुल सीक्रेट दिखाता है। सुबह उठते ही समुंदर की लहरों की आवाज, ठंडी हवा और सामने फैला हुआ ऋषिकोलिया बीच, उड़ीसा। और यहीं से शुरू होती है ऑलिव रिडले टर्टल्स की कहानी। हाँ, हम यहाँ इन्हें ही देखने आए हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स अपने ऑलिव ग्रीन कलर के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे छोटे सी टर्टल्स होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो ये दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल इवेंट्स में से एक बन जाता है। हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ इसी बीच पर वापस आने के लिए, क्योंकि ये वही जगह है जहां ये खुद कभी पैदा हुए थे। और इंडिया में ये मेनली उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं, ऋषिकोलिया, गहीर माता और देवी रिवर माउथ पर, क्योंकि यहाँ का कोस्टल वेदर, सैंडी बीच और एनवायरनमेंट उनके लिए परफेक्ट है। यहाँ जब हजारों फीमेल टर्टल्स एक ही जगह एक ही टाइम पर अंडे देने के लिए आती हैं, उसे अरीबाडा कहते हैं। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अराइवल फॉर मास नेस्टिंग। और सच बोलूं, अरीबाडा सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर एक टर्टल लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इन अंडों को हैच होने में लगभग 45 से 60 डेज लगते हैं। और जब बेबी टर्टल्स बाहर निकलते हैं तो बिना किसी मदद के समुंदर तक पहुंचते हैं। हम यहाँ आए थे मार्च 1, 2025 में, और इस साल रिकॉर्ड अराउंड 7 लाख टर्टल्स यहाँ आए थे। बट ये हमारे आने के 2 दिन पहले ही रिटर्न हो चुके थे। फिर भी कुछ टर्टल्स अभी भी हमें देखने मिले। गवर्नमेंट ने यहाँ फेंसिंग करवाई है और प्रॉपर पेट्रोलिंग भी होती है उनकी सेफ्टी के लिए। अगर आप भी आना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम होता है जनवरी से फरवरी के बीच। कभी कभी सीजन मार्च तक भी चला जाता है, लेकिन डेट्स हमेशा वेदर पर डिपेंड करती है, तो आने से पहले एक बार चेक कर ले ऑनलाइन। एक अरीबाडा के बाद टर्टल्स लगभग 7 से 10 दिन तक इस एरिया के आसपास रहते हैं। पर ये बहुत पेनफुल ट्रुथ है, लेकिन काफी टर्टल सरवाइव नहीं कर पाते। इन्हें खतरा होता है फिशिंग नेट से, प्लास्टिक पॉल्यूशन से, ब्राइट लाइट्स और फ्लैश से, और सबसे ज्यादा ह्यूमन डिस्टरबेंस से। तो जब टर्टल्स यहाँ आते हैं तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं होता, ये उनका मैटरनिटी वार्ड होता है। इसलिए फेंस क्रॉस ना करें, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश यूज ना करें, पास जाकर बिल्कुल भी टच ना करें और शोर ना मचाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फेंसिंग लगाई है वो हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि टर्टल्स को बचाने के लिए है। एक बात और जो इस जगह को और स्पेशल बना देती है, जब ये टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं तो स्टेट अथॉरिटीज रिक्वेस्ट DRDO टू पॉज और लिमिट मिसाइल टेस्टिंग एट नियर बाई APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिससे उनको कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑलिव रिडले टर्टल्स IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इनका फ्यूचर हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आप नेचर या वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं तो ऋषिकोलिया बीच आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसे टर्टल्स का महाकुंभ भी कह सकते हैं, जहां हर चीज डिसिप्लिन और पेशेंस से होती है। ये समुंदर सिर्फ हमारा नहीं, ये टर्टल्स का भी घर है। अगर हम यहाँ आए हैं तो मेहमान बनकर आए हैं, और नेचर का रिस्पेक्ट करना ना भूलें। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जान सके और ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट भी कर सकें। उम्मीद है ये छोटी सी जर्नी आपके दिल को भी अच्छी लगी होगी। बाय बाय।